हिमालय, जिसका नाम सुनते ही आपको भगवान शिव की तो अवश्य याद आएगी। हिमालय को भगवान शिव का निवास स्थान भी बताया जाता है। हिमालय में मानसरोवर, कैलाश, अमरनाथ और भी पवित्र स्थान हैं जहां पर लोग जाते हैं। इसके अलावा भी हिमालय में कुछ ऐसे गुप्त स्थान हैं जिनके बारे में हर किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं है। आज तक विज्ञान भी हिमालय के कई रहस्यों से पर्दा उठाने में सफल नहीं रहा। कई बार वैज्ञानिकों ने हिमालय के कई गुप्त स्थानों पर पहुंचने की कोशिश तो की, लेकिन वो इस कोशिश में असफल रहे। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही हिमालय के बीच स्थित गुप्त स्थानों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1, ज्ञानगंज। ज्ञानगंज ऐसी पवित्र भूमि है जहां पर माना जाता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि और यहां तक कि हमारे चिरंजीवी भी यहीं पर रहते हैं। आधुनिक समय में ज्ञानगंज तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित बताया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस जगह पर एक आश्रम है जिसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। इस जगह पर भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध आदि शरीर रूप में उपस्थित रहते हैं। इसके साथ ही इस आश्रम में महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, महायोगी गोरखनाथ, महाअवतार बाबा जी, शंकराचार्य, कृपाचार्य जैसे महान विभूतियों का निवास स्थान माना जाता है। इस स्थान के बारे में सर्वप्रथम स्वामी विशुद्धानंद परमहंस जी ने लोगों को जानकारी दी थी और कहा जाता है कि इस स्थान पर महाभारत काल के दिव्यास्त्र आज भी मौजूद हैं और ये ज्ञानगंज हमेशा अदृश्य रूप में हिमालय में मौजूद रहता है और कोई साधारण व्यक्ति यहाँ पर नहीं पहुँच सकता। इस ज्ञानगंज में केवल सिद्ध पुरुष ही जा सकते हैं। नंबर 2, कोंकाला दर्रा। हिमालय की गोद में बसा कोंकाला दर्रा लद्दाख के पास स्थित है। इस जगह पर जाना बेहद ही मुश्किल है क्योंकि ये दर्रा बर्फ से ढका रहता है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद एक सहमति बनी। इस सहमति में दोनों ही देशों ने सैनिकों की मार्च करने के लिए पाबंदी लगा दी और इसे दूर से ही निगरानी करने के लिए कहा गया। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ सिद्ध पुरुष इस दर्रा के पास आते जाते उन्होंने देखे हैं और यहाँ पर उन्हें कई उड़न तस्तरी भी देखने को मिलती है। और कहा जाता है कि समय समय पर यहाँ एलियंस आते जाते रहते हैं। इसीलिए कोंकाला दर्रा में एलियंस की आने जाने की रहस्य आज भी बरकरार है, जिसे वैज्ञानिक अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं। नंबर 3, गंगखर पुनसुम। जानकारों की माने तो यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये दुनिया का एक लौता पर्वत भी है जिसकी चोटी तक कोई भी पर्वतारोही नहीं पहुंच सका। यह पर्वत भूटान में है। लोगों का मानना है कि इस पर्वत पर अर्धमानव यानी कि येती रहते हैं। कई बार पर्वतारोहियों ने और यहाँ के स्थानीय लोगों ने यहाँ पर येती का मौजूद होने का दावा किया है। तिब्बत के लोग इससे डरते हैं और इस पर्वत को भगवान की तरह मानकर इसकी पूजा करते हैं। नंबर 4, टाइगर नेस्ट मठ। यह मठ खड़ी चट्टानों के बीच स्थित है और इस मठ के मध्य में एक गुफा है और ऐसा कहा जाता है कि गुरु पद्म संभवा ने 3 साल 3 महीने 3 दिन और 3 घंटे तक यहाँ पर कठिन तपस्या की थी। गुरु पद्म संभवा दूसरे बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। लोगों का ये मानना है कि गुरु पद्म संभवा बागिन के ऊपर चढ़कर इस गुफा तक पहुँचे थे, इसीलिए इसे टाइगर मठ के नाम से जाना जाता है। सन 1962 में इस मठ को बनाया गया था जो आज भी यहाँ पर स्थित है। नंबर 5, गुरु डोंगमार झील। इस झील का संबंध भी गुरु पद्म संभवा से है। ऐसा कहा जाता है कि ये एक झील उस स्थान के लोगों के लिए पानी का एक मुख्य स्रोत था, लेकिन जब सर्दियां आती थी तो ये झील पूरी तरीके से जम जाती थी और वहाँ के लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता था। फिर स्थानीय लोगों के अनुरोध पर गुरु पद्म संभवा ने झील के एक हिस्से पे हाथ रखा और इसके बाद से कड़ाके की सर्दी में भी झील का वो स्थान आज भी जमता नहीं है और झील के उस स्थान पर पानी निरंतर बहता रहता है, जिसके कारण सर्दियों में भी स्थानीय लोगों के लिए ये जल का एक उत्तम साधन बनी रहती है।
है और गुरु पद्म संभवा के इस चमत्कार के कारण वहाँ के लोगों में उनके प्रति श्रद्धा भाव और अधिक बढ़ गया है।